सदियों तक टिकता है, मखमल और रेशम तो समय के साथ गल जाते हैं। राजकुमार ने हंसते हुए उसे धक्के देकर दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उस बूढ़े शिल्पकार ने एक भविष्यवाणी की या श्राप दिया, जा अभिमन्यु, आज तूने श्रम के हाथों का अपमान किया है। जा, तेरा ये मखमली शरीर और सुंदर चेहरा तब तक तुझे सुकून नहीं देगा जब तक तू पत्थरों का दर्द नहीं समझेगा। तुझे वही धूल चाटनी होगी जिसे तू आज हिकारत से देख रहा है। राजकुमार ने इसे एक पागल की बड़बड़ाहट समझा और भूल गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार अभिमन्यु शिकार के लिए जंगल गया। वो अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर एक सुनहरे हिरण का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बहुत दूर घने जंगलों के बीच निकल गया। अचानक मौसम बदला, आसमान काला पड़ गया और भयानक तूफान आ गया। बिजलियां कड़कने लगी। एक जोर की बिजली उसके घोड़े के पास गिरी। घोड़ा बिदक गया और राजकुमार को एक गहरी खाई में गिरा दिया। अभिमन्यु लुढ़कता हुआ सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरा। उसका सिर पत्थरों से टकराया, उसके रेशमी कपड़े झाड़ियों में फंसकर तार तार हो गए और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे कुछ याद नहीं था, न अपना नाम, न ये कि वह राजा का बेटा है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था, चेहरा सूजकर पहचान में नहीं आ रहा था और उसके सुंदर बाल मिट्टी और खून से सने थे। वो दर्द से करहाता हुआ उठा और पानी की तलाश में भटकने लगा। अब वो राजकुमार अभिमन्यु नहीं था, वो बस एक घायल लाचार इंसान था। चलते चलते वो एक बस्ती के किनारे पहुंचा। ये पत्थरगढ़ नाम की बस्ती थी, जहां केवल मजदूर और पत्थर तोड़ने वाले रहते थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर वो एक घर के बाहर गिर पड़ा। उस घर का दरवाजा खुला और एक युवती बाहर आई। उसका नाम गौरी था। गौरी एक पत्थर तोड़ने वाले की बेटी थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन आंखें बहुत चमकदार थी। उसने देखा कि एक घायल आदमी उसके दरवाजे पर पड़ा है। उसने अपने पिता भीमा को बुलाया। वे उसे अंदर ले गए, उसके घाव साफ किए और उसे जंगली जड़ी बूटियों का लेप लगाया। जब अभिमन्यु, जिसे अब कुछ याद नहीं था, को होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वहां न मखमल था, न दास दासिया। वहां थी तो बस कठोर जमीन, टूटी हुई चटाई और बाजरे की रोटी। भीमा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? अभिमन्यु ने दिमाग पर जोर डाला, पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। भीमा ने सोचा कि शायद चोट लगने से इसकी याददाश्त चली गई है। वे लोग गरीब थे पर दिल के अमीर थे। उन्होंने उसे अपने घर में रखने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम परदेशी रख दिया, लेकिन जीवन